सो हेलो बच्चों, रेडी फॉर टुडेज़ लेक्चर? तैयार हैं? वेरी गुड। सो चलो आज हम स्टार्ट करेंगे 17B से। बच्चों कल के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी पैरेललोग्राम की, रेक्टेंगल की, स्क्वायर, ईटीसी की। आज वो प्रॉपर्टी का हेल्प लेके, प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। सो मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो यहाँ पे ले रहा हूँ। दिस इज़ फर्स्ट न्यूमेरिकल। अपनी टेक्स्ट बुक में भी तुम देख सकते हो। और देखो यहाँ पे क्या दिया उसने, ए बी सी एंड डी। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? 50 डिग्री। ये सिंबल ऐसे बनाया है, मतलब ये दोनों पैरेलल साइड हैं। और ये सिंबल क्या बता रहा है हमें? ये दोनों क्या हैं? पैरेलल साइड। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बच्चों? क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल द रिमेनिंग एंगल्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल द रिमेनिंग एंगल्स। जितने भी रिमेनिंग एंगल्स हैं उनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो बच्चों कैसे हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। एक प्रॉपर्टी देखो हमने पैरेललोग्राम में पढ़ी थी, अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। सो यहाँ पे हम सॉल्व करते वक्त लिखेंगे क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अब उसके बाद तुम बोलो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, क्या वजह है हम ऐसा लिख रहे हैं? इसके पीछे रीज़न ये है, हम लिखेंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। ये रीज़न देना बहुत ज़रूरी है बच्चों। ज्योमेट्री में अगर ये रीज़न हमने नहीं दिया तो टीचर मार्क्स भी नहीं देंगे, याद रखना। सो एंगल ए की वैल्यू कितनी दी गई है? 50 विच इज़ गिवन। सो एंगल ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 50 डिग्री। मतलब ये वैल्यू भी 50 है, ऐसा मुझे पता चल गया। अब मेरे पास क्वेश्चन है कि मैं इन दो वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट करूँगा। बताओ, सोचो ज़रा, सोचो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, हमने कल के दिन पढ़ा था एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो उस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। यहाँ लिख देते हैं एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ये क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। तो जब हम इनको प्लस करेंगे, फॉर एग्जांपल एंगल ए प्लस एंगल डी, तो कितना आना चाहिए? 180। तो इस तरह से एंगल ए की वैल्यू 50 दी गई है, एंगल डी की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। एंगल डी जो होगा वो 180 माइनस 50, ये खाली 50 वैल्यू थी। तो एंगल डी कितना हो जाएगा बच्चों? 130 डिग्री। ये वैल्यू कितना मिला हमें? 130 डिग्री। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अपोजिट वैल्यू कैसे पता करेंगे? वेरी इजी। यस, ये अपोजिट वैल्यू हम कैसे पता करेंगे? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो फिर ये अगर 130 है तो ये भी क्या बनेगा? 130। तो बच्चों ओके बच्चों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, विच इज़ सेकेंड क्वेश्चन। तो देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या यहाँ पे दे रहे हैं? दे हैव गिवन अस अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम दे दिया है बच्चों। और क्या वैल्यू वो इन्फॉर्म कर रहे हैं, क्या वैल्यू दे रहे हैं? वैल्यू है 2x प्लस 35 डिग्री एंड 3x माइनस 5 डिग्री। ऐसा दो वैल्यू उसने दिया है हमें। दिस इज़ ए बी सी एंड डी। These are parallel sides and these are also parallel sides. सो बच्चों इस तरीके से ये फैक्ट हमने लिख लिया यहाँ पे। कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर तुम्हारे सामने आ रहा है
तो पहले आप शांति से उस क्वेश्चन को एक बार देखो, वो कौन सा स्ट्रक्चर है, क्या ये रेक्टेंगल है, ये रोम्बस है, ये स्क्वायर है, ये क्या है। दिस इज़ ए पैरेललोग्राम, बस क्वेश्चन में इतना ही वो बोल रहा है, दिस इज़ ए पैरेललोग्राम। जैसे ही बच्चों तुमने ये देख लिया कि ये पैरेललोग्राम है, तो इस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं। और अभी अभी हमने जिस पिछले क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी यूज़ की थी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो हम उसी लिए यहाँ पे लिखेंगे क्वाड्रिलैटरल ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलैटरल ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। और हम यहाँ पर बोलेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी आपको बतानी है, हर क्वेश्चन में बतानी है। अब इसलिए बोलोगे सो एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। हम क्यों बोल रहे हैं भाई एंगल A और एंगल C, एंगल A और एंगल C ये इक्वल है, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये पैरेललोग्राम है और ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। तो बच्चों मैं यहाँ लिखूँगा 2x + 35 इक्वल्स टू 3x - 5। क्यों? क्योंकि हमें दिया गया है एंगल A की वैल्यू कितनी है 2x + 35 डिग्री एंड एंगल B की वैल्यू कितनी दी गई है 3x - 5 डिग्री। दिस इज़ अ गिवन इंफॉर्मेशन है हमारे पास। अब ऐसा एक इक्वेशन मिला मुझे, तो जो x वैल्यू है उसको एक तरफ ले लो, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको दूसरी तरफ कर दो। तो देखो 3x इस तरफ मैं ले आऊँगा तो ये 2x है और 3x जब इधर आएगा तो वो क्या बनेगा -3x, है ना। यहाँ प्लस है, इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस, इक्वल्स टू -5 है मेरे पास। 35 जब उस तरफ जाएगा तब ये बनेगा -35। अब बच्चों हम इसको जब सॉल्व करेंगे 2x - 3x तो ये बन जाएगा -x और ये वैल्यू हो गई -40। 2x देखो प्लस था, 3x माइनस था, इसलिए ये वैल्यू क्या आई -x। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 - 3 कितना हो जाता है -1 ना। उसी तरह से 2x - 3x क्या बन जाएगा -x। अब दोनों तरफ माइनस साइन है तो माइनस कैंसिल कर दो, x की वैल्यू कितनी आ गई 40। ये हुआ x का वैल्यू। याद रखना बच्चों ये x की वैल्यू है, ये किसी एंगल की वैल्यू नहीं है। एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करना है मुझे, तो मैं a के लिए लिखूँगा 2x + 35 डिग्री। तो a की वैल्यू हो गई 2 × x की वैल्यू कितनी है 40 + 35, a की वैल्यू हो गई 80 + 35, मतलब a की वैल्यू हो गई 115 दिस मच डिग्री। अब इसी तरह से बच्चों हम एंगल C की वैल्यू पता करते हैं। एंगल C कितना दिया गया है 3x - 5, मतलब एंगल C हुआ 3 × x की वैल्यू तुम्हें मिली है 40 - 5, ठीक है ना। x की वैल्यू कितनी मिली थी हमें, x की वैल्यू मिली थी 40। तो अब हम वहाँ पर x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब 3 × 4 करोगे तो 3 × 4 = 12, 120 - 5 और ये वैल्यू हो गई 115। ये वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 115। तो इस तरीके से देखो दोनों अपोजिट एंगल थे और दोनों हमें इक्वल वैल्यू भी मिल गई। अब देखो हमें दूसरी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। उसने हमें सारे वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए दिया था। तो एंगल D और एंगल B हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस फैक्ट को यूज़ करो, एंगल A और एंगल D ये दोनों क्या हैं एडजेसेंट एंगल। क्या है बोलो एडजेसेंट। जब ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं तो वो क्या रहेंगे सप्लीमेंट्री। तो मैं यहाँ लिखूँगा
एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180। अब वो क्यों 180 है, क्यों वो सप्लीमेंट्री है, उसका रीज़न लिखो। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। अब इस फैक्ट को लिखने के बाद आप इस ए की वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू कितनी है 115। एंगल ए प्लस एंगल डी कितना है 180। ए की वैल्यू कितनी है 115 प्लस एंगल डी 180। एंगल डी की वैल्यू हो गई 180 माइनस 115। एंगल डी कितना आ गया, इसमें 5 ऐड करोगे 20 होगा, और 20 मतलब 65, ये वैल्यू आ गई 65 डिग्री। ठीक है ना, माइनस करके देख लो, बराबर तुम्हें ये आंसर मिलेगा। दिस इज हाउ मच 65। सो ये वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों 65 डिग्री, और ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए अलग से कैलकुलेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं। हम 65 है तो बी को भी डायरेक्ट बोलेंगे, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी विच इज 65 डिग्री। और इसको क्या रीज़न दे दोगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है बच्चों, हमने जैसे ए की वैल्यू कैलकुलेट की, ए की वैल्यू जैसे ही तुम्हें मिली तुम डायरेक्ट सी की वैल्यू लिख सकते थे कि सी की वैल्यू कितनी आई 115, लेकिन उसने यहाँ पर आपको इक्वेशन के फॉर्म में दिया था, इसलिए बेहतर है कि आप वैल्यू भी पुट करके भी दिखा दो वहाँ पे। उसके बाद डी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, और ये दोनों अपोजिट एंगल थे, और इनको हमने कंपेयर करके बता दिया कि दोनों सेम रहेंगे। हमने अपना आंसर लिखा। अब अपना फाइनल आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे बोलो फाइनल आंसर में? ए की वैल्यू कितनी लिखेंगे बोलो 115 डिग्री। एंगल बी कितना हो जाएगा बोलो? एंगल बी है 65 डिग्री। एंगल सी कितना है 115 डिग्री। एंगल डी कितना है 65 डिग्री। इस तरह से अपना फाइनल आंसर तुम एक ब्रैकेट में रखो, सो दैट टीचर इजीली आपके आंसर को लोकेट कर पाएँ। ठीक है बच्चों, तो अब हम अगले इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। तो बच्चों इस क्वेश्चन में उसने हमें क्या दिया है? ABCD इज़ अ रोम्बस। ये बहुत काम की इंफॉर्मेशन है। ABCD इज़ अ रोम्बस। और क्या दिया उसने? एंगल BAC, ये एंगल BAC ये एंगल दिया है 40 डिग्री। और बाकी के एंगल पूछ रहा है। अब जो सबसे पहला एंगल उसने पूछा है वो यहाँ ये है एंगल ACB। ये हमसे पूछ रहा है। तो बच्चों इस एंगल को देखो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारे लिए एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन उसने ये दी है कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या है? रोम्बस। जैसे ही उसने इस वर्ड को यूज़ किया रोम्बस, मतलब उसने हमें ये बताया कि रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ को आप अब यूज़ करो यहाँ पे। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होगी? उसके सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD इज़ अ रोम्बस, hence all sides are equal। अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ABC। किसमें बात करेंगे बच्चों? ट्रायंगल ABC में। ABC में एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल ACB। देखो मैंने क्या बात लिखी यहाँ पे, एंगल BAC मतलब ये वाला एंगल, ACB मतलब इस वाले एंगल के बराबर रहेगा।
तो एंगल BAC एंगल ACB के बराबर है। क्यों? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ये फैक्ट है बच्चों, अगर तुम कोई भी ट्रायंगल ले लो, उसके दो साइड अगर इक्वल हैं तो उनके सामने के जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो एंगल BAC एंड एंगल ACB दे ऑल आर इक्वल। दिस एंगल एंड दिस एंगल्स आर इक्वल। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? हम बता सकते हैं कि BAC इक्वल्स टू ACB और ये वैल्यू कितनी हो गई? 40 डिग्री। तो हमने ACB वैल्यू फाइंड आउट कर लिया बच्चों। वो कितना मिला हमें? 40 डिग्री। वो वैल्यू कितनी मिली? 40 डिग्री। अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों और अगली वैल्यूज़ की तरफ जाएंगे। अगली वैल्यू देखो क्या है? ABC। ये ABC मतलब इस जगह पर क्वेश्चन मार्क आया है, तो इसमें भी हम बहुत प्रॉपरली अप्रोच करेंगे। हम देखेंगे ट्रायंगल ABC को लिख देते हैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल ABC। ज्योमेट्री में ये बताना पड़ता है कि आप किस पार्ट पे काम कर रहे हो। तो ये ट्रायंगल हुआ ABC। हमें पता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या रीज़न दोगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहाँ पे बच्चों एंगल A हमारे पास 40 डिग्री का है, एंगल B वो भी 40 डिग्री है, एंगल C की वैल्यू, अच्छा एंगल C हमें दिया गया था 40 डिग्री जो हमने फाइंड आउट किया। एंगल B हमें पता करना है, तो ये वैल्यू मैं यहाँ लिखता हूँ 40 डिग्री, ये 180 हो गया। एंगल B प्लस 80, इनको प्लस कर लोगे तो 80 हो जाएगा। एंगल B की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 80 और एंगल B की वैल्यू फाइनली मिली 100 डिग्री। तो बच्चों इस तरीके से हमने इस वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। एंगल B इज़ हाउ मच? 100 डिग्री। अब एक बात ध्यान रखना कि इस रोम्बस में एवरी रोम्बस इज़ अ पैरेललोग्राम। एवरी रोम्बस इज़ अ पैरेललोग्राम। अगर वो पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स भी क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। तो यहाँ पर हमें ADC फाइंड आउट करने के लिए दिया गया था। एंगल ADC पर भी क्वेश्चन मार्क है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्वाड्रिलैटरल, ऐसा लिखेंगे, एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल ABC अपोजिट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस। हम रोम्बस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसने यहाँ पर हमें इसका नाम दिया है। एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो उसकी प्रॉपर्टी को भी यूज़ करेगा कि नहीं करेगा? तो अगर ये 100 डिग्री है तो अपोजिट एंगल भी कितना होगा? 100 डिग्री। ये 100 है, अपोजिट एंगल भी कितना होगा बच्चों? 100 डिग्री। अच्छा, अब हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल ADC एंगल ABC। तो एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल ABC ऑल इक्वल्स टू 100 डिग्री। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अभी भी देखो हमारे पास दो क्वेश्चन रह गए हैं। एंगल ACD, इसको तो 100 फाइंड आउट कर लिया। अब बच्चों क्वेश्चन मार्क यहाँ आ गया कि भाई एंगल ACD ये क्या है, कैसे फाइंड आउट करेंगे इसकी वैल्यू? तो देखो एक फैक्ट हमेशा अपने माइंड में रखो। अगर कभी भी कोई स्ट्रक्चर तुम्हें दिया है जिसमें दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल है, दो लाइन क्या है? पैरेलल, और ये क्या है? ट्रांसवर्सल। तो बच्चों ये एंगल्स को हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं?
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होंगे? सेम होंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल। ऐसा हम बताएंगे कि भाई मैं किस रेफरेंस में बात कर रहा हूँ। ए बी एंड डी सी आर पैरेलल एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल। अगर ए सी ट्रांसवर्सल हुआ तो मैं बोलूँगा एंगल डी ए सी, इस एंगल को पूछ रहा है तो मैं लिखता हूँ एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी। और क्या रीज़न देंगे बच्चों उसके लिए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो फिर अगर ये 40 है तो वो भी कितना हो गया? 40 हो गया। तो एंगल बी ए सी इक्वल्स टू ए सी डी इक्वल्स टू 40 डिग्री। उसी तरह से बच्चों हम सी ए डी को भी पता कर सकते हैं। देखो ये है सी ए डी, सी ए डी, इस वैल्यू को भी हम पता करेंगे। देखो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ, ये एंगल और ये एंगल भी क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो फिर तुम डायरेक्ट लिखो एंगल बी सी ए, या ऐसा लिखता हूँ एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी इक्वल्स टू 40 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जहाँ भी तुमने अपने आंसर्स को फाइंड आउट किया हुआ है उसको ब्रैकेट बना दो, क्योंकि बहुत सारे आंसर थे। अब सबको अलग अलग लिखने जाओगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा। खाली अपने मार्किंग में बता दिया कि भाई मैंने ये वैल्यूज़ को फाइंड किया है। और लास्ट में अगर ऐसे आप यहाँ पे लिखते हैं तो लिख देंगे एंगल ए सी बी। ए सी बी क्या वैल्यू फाइंड किया था? 40 डिग्री। एंगल ए बी सी, ए बी सी क्या वैल्यू फाइंड किया है तुमने? 100 डिग्री। उसके बाद एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी उसको भी 100 डिग्री। उसके बाद एंगल ए सी बी वो कितना है? 40 डिग्री। तो ऑलरेडी बता दिया हमने। अब ए सी डी बताना था, तो ए सी डी, एंगल ए सी डी यहाँ पर फाइंड आउट किया है विच इज़ 40 डिग्री। फिर सी ए डी वो भी यहाँ फाइंड आउट किया है, सी ए डी दैट इज़ 40 डिग्री। ठीक। सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 वो सारे आंसर बच्चों हमने फाइंड आउट किए और यहाँ पर लिख दिए। एक अलग से अपना आंसर बता देना, थोड़ा टीचर के वर्क को आप आसान बना देते हो, तो सीधी सी बात है वही आसानी से देख लेंगे आपके आंसर्स राइट हैं और आपको मार्क्स दे देंगे। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दैट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर। ये उसने हमें बताया है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर। अब इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में उसने एक और फैक्ट बताया कि सी डी ई इज़ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब बच्चों इक्विलैटरल ट्रायंगल जब हम कहते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड इक्वल रहेंगे, तब वो क्या बनता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया है वो तो हमने लिख लिया। फिर हमने ये लिखना है कि क्या टू फाइंड, मतलब क्या फाइंड करना है। जो फाइंड करना है वो भी हमने लिखा बच्चों। अब हम एंगल ए ई डी की बात करेंगे। एंगल ए ई डी ये अंडर क्वेश्चन मार्क है। फिर है एंगल ई ए बी, ये भी क्वेश्चन मार्क में आ गया। फिर रिफ्लेक्स एंगल ए ई सी,
रिफ्लेक्स एंगल मतलब क्या? रिफ्लेक्स एंगल मतलब होता है, जैसे देखो ये एक एंगल है मान लो, तो इस तरफ का जो एंगल आप फाइंड आउट करते हो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अगर एंगल ए ओ बी इस तरफ है, ये वैल्यू में एंगल हम पढ़ते हैं नॉर्मली एंगल ए ओ बी, लेकिन उसके अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी। वो रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी बन कहेंगे। तो ठीक है बच्चों, एक एक करके हम ये सारे एंगल्स फाइंड आउट करेंगे। अभी हर एक फैक्ट को यूज़ करेंगे, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है भाई, जो फैक्ट है वही यूज़ करना है और सॉल्व कर लेना है, कुछ डरना नहीं है। देखो सारे फैक्ट उसने खुद ही दे रखी हैं। ए बी सी डी स्क्वायर है, क्या समझते हैं हम स्क्वायर से? हम स्क्वायर से ये समझते हैं कि उसके सारे साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे, और सारे एंगल कितने होंगे? 90 डिग्री के होंगे, ये हमें पता है। तो बस उसी फैक्ट से स्टार्ट करेंगे। हम सॉल्यूशन में चलते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर and triangle CDE is equilateral triangle. So in triangle AED, ध्यान देना मैंने ट्रायंगल AED लिया है क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना था एंगल AED। इस एंगल AED पर क्वेश्चन मार्क है, इसलिए मैंने ट्रायंगल ले लिया AED। इस ट्रायंगल की मैं बात करूँगा। ट्रायंगल AED में बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइड AD इक्वल्स टू DE। ये कैसे पता चला? क्योंकि देखो DC क्या है? साइड ऑफ ए स्क्वायर, और DC क्या है? साइड ऑफ अ इक्विलैटरल। तो अगर इक्विलैटरल का साइड DC है तो वो DE के बराबर भी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइड ऑफ अ स्क्वायर एंड अ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑन इट। ये फैक्ट जब तुम लिख देते हो कि भाई ये इक्विलैटरल ट्रायंगल इस स्क्वायर पर बना है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल इस स्क्वायर पर बना है, और जब इस स्क्वायर पर बना है तो सीधी सी बात है कि ये साइड और ये साइड भी इक्वल रहेंगे, और स्क्वायर के तो सारे साइड इक्वल रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये साइड और ये साइड भी इक्वल हो जाएंगे। ये साइड AD और साइड DE। तो इस ट्रायंगल AED को मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल कहूँगा। व्हाट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल? एक ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे। जब कोई ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, इन ट्रायंगल AD और DE इक्वल है, तो मैं यहाँ पर सीधे बोल दूंगा कि एंगल DAE इक्वल्स टू एंगल DEA। क्या रीज़न देंगे बच्चों? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। ये देखो एंगल मैं उसको ज़रा दूसरा कलर यूज़ करता हूँ यहाँ पे। ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या हैं? सेम है। क्यों सेम है? बिकॉज अगर ये दो साइड सेम होंगे तो उनको फेस करने वाले एंगल्स भी क्या होते हैं? सेम। अगर दो साइड सेम है तो उनके सामने के एंगल्स भी क्या होते हैं? सेम होंगे, इक्वल होंगे। So if two sides are equal, then angles opposite to them are also equal. अब बच्चों DAE और DEA ये दोनों सेम हो गए,
तो मैं सबको बोलता हूँ लेट डी ए ई इक्वल्स टू डी ई ए इक्वल्स टू एक्स, ऐसा हमने अपनी तरफ से मान लिया। तो इस एंगल को मैंने x कहा और इस एंगल को भी मैंने x कहा। अब बच्चों हम बात करेंगे ट्रायंगल DEC की। तो DEC के बारे में तुमने क्या कहा है? एंगल ये क्या है? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल कितने होते हैं? 60 डिग्री। तो इस फैक्ट से देखो हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है वो अभी हमें समझ आ जाएगा। यहाँ पर बच्चों मैं लिख रहा हूँ ट्रायंगल CDE इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ तो एंगल CDE इज आल्सो 60 डिग्री एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल होने की वजह से ये एंगल किसका पार्ट है? इक्विलैटरल ट्रायंगल का। जब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का पार्ट है तो डेफिनेटली ये एंगल कितना होगा बच्चों? 60 डिग्री। ये एंगल हो गया 60 डिग्री। ये एंगल मुझे पता है कि एंगल CDA इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखो CDA ये पूरा एंगल देखो, ध्यान देना, CDA ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। तो ये छोटा वाला एंगल हम आराम से पता कर लेंगे। तो एंगल EDA इक्वल्स टू एंगल CDA माइनस एंगल CDE। मैं EDA के बारे में लिखूँगा 90 माइनस 60। देखो तो मैंने क्या लिखा, ये पूरा मिला के कितना हो रहा था? 90 हो रहा था। 90 में से अगर ये 60 में हटा दूंगा तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या वैल्यू बचेगी? 30 बचेगी। तो इस तरह से बच्चों मैंने यहाँ पे इस वैल्यू को 30 है ऐसा फाइंड आउट किया। अब मुझे इस ट्रायंगल में ही काम करना है तो मैं लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल AED एंगल A प्लस एंगल E प्लस एंगल D सब मिला के कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू x लिया था, E की वैल्यू x लिया था, D अभी फाइंड आउट किया है, खाली 30 मिला। 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 30। सो 2x की वैल्यू हो गई अब यहाँ पे 150, x की वैल्यू आ गई 150/2 और ये हो गया 75। x वैल्यू 75 आने का मतलब हमें एंगल AED पता चल गया। सो एंगल AED इक्वल्स टू 75 डिग्री। और क्या पता चला बच्चों? हमें और ये पता चला EAD एंगल EAD वो भी क्या हो गया? 75। ये वैल्यू 75 मिली और दूसरी वाली वैल्यू भी कितनी मिल गई? 75। तो ये दोनों वैल्यूज़ मुझे 75 ऐसे पता चल गई, 75 एंड 75। अब तक देखो हमने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया। हमने AED फाइंड आउट कर लिया और EAB अभी पता करना बाकी है, इस पे क्वेश्चन मार्क है, इसको पता करना बाकी है। AED पता कर लिया। अब EAB कैसे पता करेंगे तुम बताओ मुझे, इसको कैसे मालूम करोगे बच्चों? बहुत आसान है। ये पूरा तो 90 होता है ना, ए स्क्वायर का कोई ये एंगल कितना है? 90 है। तो उसमें से 75 हटा दोगे तो ये मिल जाएगा। बहुत आसान। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंगल DAB इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों? एंगल ऑफ अ स्क्वायर, एंगल ऑफ अ स्क्वायर। अब उसके बाद हम लिखेंगे एंगल EAD दैट इज 75 डिग्री। कैसे पता चला? हमने फाइंड आउट किया है।
सो कैलकुलेटेड, बस इतना ही लिख दो, ऑलरेडी तुमने सब लिखा उसके बारे में। तो एंगल ई ए बी मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। ई ए बी क्या होगा, बड़ा एंगल डी ए बी माइनस छोटा एंगल ई ए डी, ई ए डी। तो एंगल ई ए बी की वैल्यू हो गई 90 माइनस 75 और ये कितनी हो गई 15 डिग्री। ई ए बी की वैल्यू कितनी मिली बच्चों 15 डिग्री। ये किसकी वैल्यू मिली मुझे बोलो, ई ए बी, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क था ये वाली वैल्यू ये मुझे मिल गई 15 डिग्री। ठीक है, आसान है। पूरा देखो एंगल कितना था 90 में से 75 हटा दो, जो बच गया 15 डिग्री वो वैल्यू थी इस एंगल की, एंगल ई ए बी। ई ए बी डायग्राम देखो ध्यान से, एकदम समझ आ जाएगा बहुत आसानी से। अब बच्चों हम लोग लास्ट वाली वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल ए ई सी। रिफ्लेक्स एंगल ए ई सी। मुझे बोर्ड थोड़ा सा यहाँ से मिटाना पड़ेगा, अगर आप कुछ लिखना चाहोगे तो स्क्रीन रोक के अपना आप लिख लेना। मैं ये पार्ट यहाँ से मिटा देता हूँ बच्चों, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। ऑफ कोर्स एग्ज़ाम में इतना सारा तो नहीं पूछेंगे, और अगर पूछा तो ज़्यादा मार्क्स के लिए का क्वेश्चन रहेगा ये। रिफ्लेक्स एंगल ए ई सी, रिफ्लेक्स एंगल ए ई सी, रिफ्लेक्स एंगल ए ई सी। अब देखो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होगा अदर साइड। तो अपोजिट साइड को कैसे पता करेंगे, देखो ए ई सी पहले हम पता करते हैं, नॉर्मल एंगल ए ई सी। एंगल ए ई सी क्या है, वो है एंगल ए ई डी प्लस एंगल डी ई सी। देखो ए ई सी ये तुमने पता किया है, मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, अब खाली वही वैल्यू दिखाऊंगा जो हमें कैलकुलेट करना है। ये वैल्यू देखो यहाँ पे खाली लिख रहा हूँ, ये कितना था 75। अब मुझे ये एंगल मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ इस वक्त बच्चों, ये एंगल ये कैलकुलेट कर रहा हूँ, ध्यान देना, ये वाला एंगल ए ई सी, और उसी का रिफ्लेक्स वैल्यू इस तरफ आएगा, वो हम बाद में देखेंगे। पहले मैं एंगल ए ई सी पता करूँगा, उसमें से ये वैल्यू 75 मुझे मिल चुकी है, और ये वाला एंगल 60 है मुझे पता चल गया। कैसे पता चला तुम बताओ, कैसे पता चला कि ये 60 है? बिकॉज दिस एंगल इज अ पार्ट ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना। देखो ये एंगल डी ई सी, एंगल डी ई सी ये किसका पार्ट है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का। तो मैं यहाँ बोलूँगा एंगल ए ई डी कितना है 75, एंगल डी ई सी कितना है 60। तो एंगल ए ई सी, और यहाँ पे तुम एक रीज़न दे दो, एंगल डी ई सी इक्वल्स टू 60 एंगल ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। और एंगल ए ई डी के बारे में क्या बोलेंगे, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर दिया था, तो उसके लिए कुछ अलग से बताना नहीं है। एंगल ए ई सी तुम्हें कितना मिल गया, इस तरीके से प्लस कर लो, 5 आया, 6 6 12 113 135 डिग्री। तो एंगल ए ई सी बच्चों हमें मिल गया 135 डिग्री। तो एंगल ए ई सी अगर 135 डिग्री मिल चुका है तो कुछ डरना नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे, रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करेंगे। हमेशा याद रखो एंगल ए ई सी प्लस रिफ्लेक्स एंगल ए ई सी ये कितना होता है 360। कोई भी एंगल, जैसे ये एंगल और प्लस उसका रिफ्लेक्स पार्ट, जब प्लस करोगे तो कितना बन जाएगा 360। तो ये हिस्सा हमने पता कर लिया कि भाई ये हिस्सा कितना है 135 डिग्री। तो बचा हुआ एंगल हमें पता चल जाएगा 135 रिफ्लेक्स एंगल ए ई सी इक्वल्स टू 360। सो रिफ्लेक्स एंगल ए ई सी इक्वल्स टू 360 माइनस 135। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बच्चों 360 माइनस 135
10 में से 5, नाउ 5 में से 3 गया 2, अब 3 में से 1 गया 2, 225। तो ये वैल्यू आ गई 5, 5, 10, 1, 360। सो ये आंसर आ गया रिफ्लेक्स एंगल का, वो कितना आया बच्चों, 225 डिग्री। तो इस तरह से अपने फाइनल आंसर को एक बार हम फिर से लिख लेते हैं। एंगल ए ई डी कितना मिला था हमें, एंगल ए ई डी वो मिला था 75 डिग्री, और एंगल ई ए बी कितना मिला था, याद है आपको, वो ई ए बी भी आपको 15 डिग्री ही मिला था, है ना। यहाँ 75 आया था, 90 में से मैंने माइनस किया था। और रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू कितनी मिली है, 225 डिग्री। तुम पीछे वीडियो में जाके देख लेना, वो सारी वैल्यू जो मैंने यहाँ लिखी थी, जो मैंने मिटाई है, वो यहीं पर लिखी हुई थी। सो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, एक खाली इम्पॉर्टेंट था फैक्ट जो तुम्हें यूज़ करना था, अपने माइंड में बैठा के रखना है कि ये जो स्ट्रक्चर का नाम देती हैं तो वहाँ से वो अलाउ करते हैं कि आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करो, वो एक हिंट होता है। ये था बच्चों एक स्क्वायर, और स्क्वायर था, और उस स्क्वायर पर मतलब स्क्वायर की एक साइड को यूज़ करते हुए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना था। जब स्क्वायर का यूज़ करके हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड, स्क्वायर की साइड, ये सब सेम हो गए। 16th क्वेश्चन में देखो उसने क्या कहा है, इन एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, in an isosceles trapezium, prove that the opposite angles are supplementary। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है बच्चों कि अपोजिट एंगल्स दैट, ऐसा लिखते हैं हम, गिवन में लिखेंगे क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ए बी पैरेलल टू डी सी। टू फाइंड में अब हम लिख रहे हैं एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180, एंगल बी प्लस एंगल डी आल्सो इक्वल्स टू 180। अपोजिट एंगल्स को हम सम करेंगे तो वो क्या बनेगा, 180। यहाँ पे देखो बच्चों हम एक फैक्ट यूज़ करेंगे, तो प्रीवियस वीडियो में जाके देखो हमने पढ़ा था इसको कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में वो सारे एंगल जो सेम लाइन पे, सेम पैरेलल लाइन पे बनेंगे वो इक्वल होंगे, और इसलिए मैं उनको x बोल रहा हूँ। यहाँ पे दो पैरेलल साइड हैं और इसी पैरेलल साइड पे जो एंगल बन रहे हैं वो क्या है, इक्वल है। तो इस एक लाइन को हम लिखेंगे, इन एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम angles met on same parallel line are equal। इसका मतलब ये हुआ एंगल ए डी सी, कौन सा एंगल, एंगल ए डी सी इक्वल्स टू एंगल बी सी डी, और ये वैल्यू कितनी हो गई बोलो बच्चों, x, हमने ऐसा मान लिया, लेट। और एंगल डी ए बी, कहाँ है डी ए बी, ये हुआ डी ए बी इक्वल्स टू ए बी सी, एंगल ए बी सी, और उसको हम क्या बोल रहे हैं, y। ये दोनों सेम है इसलिए दोनों y हो गए, ये दोनों सेम है इसलिए क्या हो गए, x हो गए। अब बच्चों ये क्वाड्रिलैटरल ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलैटरल होता है, और हमने अपने पहले एक्सरसाइज में ये पढ़ा था, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलैटरल
is 360. Sum of all the angles of any quadrilateral is 360. तो इस हिसाब से मैं यहाँ लिखूँगा but angle, all these angles, angle DAB plus angle ABC plus angle BCD plus angle CDA equals to 360. क्या रीज़न दोगे? Sum of all the angles of a quadrilateral is 360 डिग्री, ऐसा हम बता देते हैं। अब हमने इनकी जो वैल्यू ली है उसी हिसाब से लिखते हैं y प्लस वाई एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 360. सो 2y प्लस 2x इक्वल्स टू 360. अब 2 कॉमन ले लो, y प्लस एक्स इक्वल्स टू 360. तो मैं लिखता हूँ x प्लस वाई इज़ 180, है ना, 2 से डिवाइड करोगे तो 180 हो जाएगा. अब हमें देखो अपोजिट साइड देखना है, एंगल ये एंगल है, तो a की वैल्यू मैं लिखूँगा, अभी हमें पता है x प्लस वाई कितना मिला 180. सो x की वैल्यू एक बार मैं लेता हूँ एंगल C, मतलब BCD प्लस एंगल DAB which is 180, also angle CDA plus angle ABC equals to 180. Hence proved. हमने बच्चों इस तरीके से यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि भाई ये अपोजिट एंगल्स हैं और इसलिए ये सारे एंगल्स क्या हैं, सप्लीमेंट्री हैं. अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. ठीक है, तो होप आप इसको अच्छे से समझे हो. अगर कुछ डाउट डिफ़िकल्टी क्वेरी रहेगी बच्चों, ज़रूर आप पूछो मुझसे, यू आर ऑलवेज़ वेलकम. ठीक है, आप सब पूछते हो डिफ़िकल्टीज़, अच्छा लगता है आपको बताना. कहीं कुछ भी डाउट है, डिफ़िकल्टी है, आप ज़रूर कमेंट्स में लिखो, ज़रूर पूछो. आई एम देयर ऑलवेज़ विथ यू. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम. सी यू. और अब लास्ट में हम बोलेंगे भारत माता की जय.